हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है जेमिनाई सोल ट्राइब का जो करंट फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की, वो क्या हैं। ठीक है, ये टॉपिक मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मैं काफ़ी दिनों से इस पे वीडियोस की सीरीज़ करना चाहती थी, बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला है, पहली फुर्सत में बनाने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए पूरी ज़ोडिएक सीरीज़ की करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर क्या है। इसमें आपके पार्टनर के क्या एजेंडाज हैं हिडन, जो वो आपको बताते नहीं हैं, कौन सी चीज़ें हैं, क्या उनके मेंटल और साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं, इस रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, उन सब चीज़ों पे भी गौर करेंगे। तो जितना हो सकता है आपके पार्टनर के कोर कॉन्फ्लिक्ट, उनकी आपके बारे में फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, उनकी इनसिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों को लेके डिटेल में बात होने वाली है इस वीडियो में। तो अगर आप लोग अपनी रीडिंग्स को सन साइन के हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग मून साइन के हिसाब से देखते हैं, नाम राशि के हिसाब से अगर आप देखना चाह रहे हैं, या फिर आप देखते हैं लगन के हिसाब से, तो आप तीनों ही तरह से, चारों तरह से इसको देख सकते हैं। और ये इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं। इसमें अपार्ट फ्रॉम द कार्ड्स बहुत सारी इंट्यूटिव जो गाइडेंसेस मुझे मिलती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ओके, क्योंकि एनर्जी का ही सारा खेल है, क्योंकि आप भी इस वीडियो तक आए हैं और इसको देख रहे हैं, ये भी एनर्जी ही है। तो यहाँ पे है टावर का कार्ड और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स जो हैं गाइस, और जो उनकी करंट एनर्जीज हैं, मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं लग रही हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का क्या कोई रिसेंट झगड़ा हुआ है, वो भी गंदे वाला, जिसमें हीट ऑफ द मोमेंट में आपने उनको कुछ बुरी बातें कही हैं, या हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने आपको कुछ बहुत ही कचरा चीज़ें बोल दी हैं, जिसके बाद आप बहुत डिसहार्टन्ड हैं, या हो सकता है आपने भी बोली हो। लेकिन जब आपकी ये हर्ट वाली फीलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं कोई झगड़ा, कोई मिसकम्युनिकेशन, और बड़े वाला तगड़ा झगड़ा जो एक रो झगड़ा होता है, जिसमें वो होता है ना कि सारी सीमाएं हम लांग देते हैं, लड़ाई की, बात करने की, ऊंचा बोलने की, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की। तो कहीं ना कहीं इस तरह का है कि सपनों का जो घरौंदा है आपका, अब जो लोग कोर्टशिप में हैं, जो लोग शादी करना चाहते थे, या जिनके हो सकते हैं कि इंगेजमेंट हो गई हो और शादी होनी अभी बाकी है, इसमें से इस तरह के काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं कि जिनकी शादी की बात चल रही थी, या फिर छोटा मोटा फंक्शन भी हो गया था, उसके बाद शादी होना बाकी था। वो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। तो जैसे शादी रद्द हो जाती है, शादी को मना कर देते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है, परिवार वालों का आपस में कोई मिसकम्युनिकेशन या झगड़ा हो सकता है। बट डेफिनेटली एक इस तरह की चीज़ें, जो हर्टफुल चीज़ें दो इंसान एक दूसरे को कहते हैं, वो कही गई हैं। और एक सपनों का घरौंदा जो कहीं ना कहीं आपके मन में आपने बसाया हुआ था इनके साथ, वो यहाँ पे फॉर टाइम बिंग चकनाचूर होता हुआ मुझे लग रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बीच में भी कोई ऐसा झगड़ा हुआ है कि जिसके बाद हो सकता है कि पार्टनर्स एक दूसरे से बात ना कर रहे हों, हो सकता है कि पार्टनर एक दूसरे से अलग ही रह रहे हों, या कहने को एक दूसरे के साथ रह रहे हों लेकिन अंदर खाते एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को। तो साइलेंस का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है दोनों तरफ से, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं दोनों ही तरफ की, और आपके पार्टनर की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हाई हैं। और यहाँ पे कोई भी पहल करने के मोड में और मूड में मुझे नहीं लग रहा है। दूसरी एनर्जी की उनकी बात करें तो दूसरी एनर्जी कहीं ना कहीं ये है कि बहुत डिप्रेस हैं। और मतलब एक इंसान की लाइफ में ना एक हादसा होता है, ठीक है, एक हादसा ऐसा जो उसको पूरा हेड टू टो बदल के रख देता है। तो ऐसा ही हादसा उनकी लाइफ में इस चीज़ को वो मान रहे हैं। मतलब कोई ऐसे ऐसे मतलब इसको बोलते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है कि मैक्सिमम जो पेन, मैक्सिमम हर्ट जो एक इंसान की बॉडी, माइंड और उसकी सोल जो एक्सपीरियंस कर सकती है, जो मतलब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है जो, तो वो उन्होंने यहाँ पे फील की है। बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, और कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी मुझे चैनलाइज हुआ था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं कि आप पहले कदम उनकी तरफ बढ़ाएं,
प्यार का हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को, यहाँ पे जो एक बर्फ़ बन गई है आप लोगों के बीच में, उस आइस को तोड़ें और बातचीत करें। और यहाँ पे मतलब वो बात करना तो चाहते हैं लेकिन कदम बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि अगर आप बात करेंगे तो वो आपसे बात कर लेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग उनकी चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, डिप्रेशन में है। उनको हो सकता है कि पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम हो, क्योंकि लोग बताते नहीं हैं एक दूसरे को। हो सकता है आपके साथ इतने खुले ना हों अभी तक, ठीक है, कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हों। मतलब नींद भी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे नाइट मेयर्स जो आते हैं, एक इंसान को बुरे से बुरे सपने, वो भी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक साथ में घर बसाने का सपना, या बहुत सारे लोगों का जो यहाँ पे घर बसा हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें दरारें आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह का करंट एनर्जी है। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि कहाँ तक मैं सही हूँ आप लोगों की, कि पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स को पकड़ने में और आपकी सिचुएशन को कहीं ना कहीं देखने में, कि किस तरह की चीज़ें हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में और किस परिस्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं। अभी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं डिटेल में, जिससे हो जाएगा। यस, हर्मीट का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है, देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स। मतलब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो भाई पार्टनर की फीलिंग्स की तो बैंड बजी पड़ी है। मतलब ये कार्ड अगेन बोलता है कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी है, हो सकता है ये सच ना हो, बहुत बार सच वही होता है जो हम मानते हैं। तो आपके पार्टनर के मन में ना एक चीज़ ये भी है कि आपने उनका हालचाल नहीं लिया। कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें। झगड़ा भी हो गया है, लड़ाई भी हो गई है, रिश्ता भी टूट गया है, चाहे जो मर्जी हो गया, लेकिन आप ना उनका हालचाल लें, उनसे एक बार मिलें। कहीं ना कहीं वो चीज़ों का क्लोजर चाहते हैं। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, आगे बिल्कुल उसको बंद भी करना चाहते हैं, तो वो उसको एक क्लोजर देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं कि क्लोजर के लिए आप उनसे एक बार बात करें, उनसे मिलें। और ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। आई डोंट नो कि रियल है कि हाइटेंड है, बट ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनसे एक बार मिलें, एक बार सुने, एक बार कहें अपने मन की बात। और वो मिलने से आपसे इसलिए डर रहे हैं और आपसे बातचीत करने में इसलिए डर रहे हैं कि उनको लगता है कि दोबारा से फिर से यही वाला झगड़ा ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यही सेम चीज़ें जो इस कार्ड से मैंने गिनवाई थी, कि एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी तकलीफ। और यहाँ पे ना मुझे फिजिकल हेल्थ भी आपके पार्टनर की ठीक नहीं लग रही है। हो सकता है रिसेंटली वो बीमार हुए हों, हो सकता है कुछ इस तरह की बीमारियां हों कि इंसान सामने से सबके मुस्कुराता है, कुछ बताता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल जिसे होता है टॉर्मेंट से गुजरता है। उस तरह की चीज़ें हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया जो मैंने गिनवाई थी, वो सारी की सारी हैं। नींद नहीं आ रही है, तकलीफ हो रही है रात को, जिसे बोलते हैं कि आपकी बहुत याद आ रही है, पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं बार बार ओवर थिंकिंग के रूप में रिवाइंड हो के उनको उनके सामने चलती रहती हैं। तो इस तरह का तमाम एनर्जी यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल है उनके मन में कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो क्यों हुआ, रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होना चाहिए था। और इतने गंदे टोन पे जो ख़त्म हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में लग रहे हैं। फॉर टाइम बिंग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप परमानेंटली नो कॉन्टैक्ट में ही रहेंगे। अभी हम और बहुत सारे कार्ड्स लेके आएंगे, उसमें से आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, वो क्या सोचते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या ब्लॉक्स हैं जो आपको रिमूव करने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएंगी। बट बहरहाल उनका हाल ख़राब है यहाँ पे। और यहाँ पे हरमीट का कार्ड आया है। अगेन उन्होंने ना काफ़ी सारा मतलब सेल्फ हीलिंग की है, अपने अपने को हील करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, ये तो इस तरह का दुख, दर्द, तकलीफ ना इंसान बस ज़्यादा बार बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक बार ही बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो बदल ही जाता है, ठीक है। या वो उस रिलेशनशिप को छोड़ देता है, अपना रास्ता बदल देता है, या फिर वो अपने पैटर्न चेंज कर लेता है, या वो फिर अपनी हीलिंग करता है। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एज ए शॉक लगी है, ये जो भी हुआ है, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत सारा एनर्जी वो भी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की ना एंगेजमेंट टूट गई है, या शादी की बात चल रही थी, आप लोग फ़ोन पे अच्छी खासी बातें कर रहे थे, तो परिवार में से किसी की वजह से कोई झगड़ा हो गया है और रिश्ते की बात फिर आगे नहीं बढ़ रही है, और आप लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इस तरह का एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हरमीट का एनर्जी है, एक इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पे रोशनी दिखा रहा है दूसरों को भी, और रहनुमा बनेगा दूसरों के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले खुद के दिल में रोशनी कर रहा है, खुद को रोशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने शेडो एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं आपके पार्टनर।
मतलब उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो वीकनेस है, जो कि हम सब में होती हैं कमियां, बस हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी चुप हैं, काफ़ी कुकून में हैं, ठीक है, और काफ़ी दुनिया से आइसोलेशन में हैं, अभी मेडिटेशन भी कर रहे हैं और स्पिरिचुअली भी चीज़ों के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी कल्ट को फॉलो कर रहे हों, हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हों। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, यहाँ पे करंट फीलिंग्स में मैं पकड़ पा रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत प्यारे प्यारे डेक्स हैं जो हमें बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें, अंदरूनी चीज़ें, अंदर की कोर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके बारे में, या जो कोर गाइडेंसेस हैं उसके बारे में बताएंगे। तो स्टे ट्यून विद मी। देखते हैं, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है सबसे पहले, और दूसरा कार्ड आया एक्सपेक्टेशन। मैंने बोला था ना, एक्सपेक्टेशंस का एनर्जी बहुत है। हालांकि इस कार्ड्स में से कोई नहीं बताता है कि एक्सपेक्टेशन, बट एक ही चीज़ कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन आपकी भी बहुत ज़्यादा है जेमिनाइज। बीइंग जेमिनाई ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती ही हैं, आप मानेंगे नहीं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का सारा खेल है, और आपके पार्टनर तो कहीं ना कहीं अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। जैसे कि झगड़ा होने के बावजूद, एक दूसरे को ब्लॉक श्लोक करने के बावजूद भी एक एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला पता नहीं कहाँ ना कहाँ से ना एक कॉन्टैक्ट मेरे से स्टैब्लिश करे, तो ये कहीं ना कहीं एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। आई नो, बट प्यार इसी को बोलते हैं जहाँ पे हम सामने वाले से ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का खेल है, और आपकी तरफ से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। वो इतनी हाई है कि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अगर झगड़ा हुआ है तो बराबर का आप भी उसमें शरीक थे, बराबर का आपने भी सुनाया है, आपने भी उनको बहुत हर्ट किया है, लेकिन सिर्फ आपको वो चीज़ें याद हैं कि उन्होंने मुझे क्या क्या कहा, उन्होंने कैसे कैसे किया, उन्होंने मुझे कैसे कैसे हर्ट किया। तो ये भी जब एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई होती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी एक्सपेक्टेशन ही है। क्या करना चाहिए था, ये भी एक्सपेक्टेशन है। क्या नहीं करना चाहिए था, और मुझे क्या करना चाहिए था और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, उस पर आपके पार्टनर गौर कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें परिस्थिति का, कि किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ज़्यादा प्रॉब्लम आप दोनों की वजह से नहीं है, आपके परिवारों की वजह से, आपके नियर एंड डियर वंस की वजह से, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल की वजह से यहाँ पे आई हैं। एंड बिलीव इन बेटर आउटकम्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस अगर आप थोड़ी सी अपनी कम कर देंगे ना, तो बेटर आउटकम आएंगे, बेहतर आप दोनों बन पाएंगे। Life delivers to us what we expect from it. Ask yourself what is the best that could happen. तो एक्सपेक्टेशन से ही पूछना है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे ही पूछना है कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। एक्सपेक्टेशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है। यहाँ पे है एक्सप्लोरेशन है, ब्रेवरी, ओपन एंड कनेक्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन आपके केस में, क्योंकि पार्टनर की रीडिंग हो रही है, लव रीडिंग है, एक तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग है, तो एक्सप्लोर करना है पॉसिबिलिटीज़ को। यहाँ पे आपको कुछ और एक्सप्लोर नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक्जोटिक लोकेशंस पे जाके कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपने दिल की तहों में जाके, अपने ही दिल की जो तह है, जो लेयर्स हैं, अपनी ही साइकी की जो लेयर्स हैं जिनमें काम करना है, वो उनको एक्सप्लोर करना है कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, और अपने पार्टनर के दिल की तहों को भी खोलने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं, आपके रिश्ते में बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से, हायर एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों की तरफ से। तो उन गांठों को खोलना है, कहीं ना कहीं वो ही अपनी साइकी को ही एक्सप्लोर करना है, ओपन रहना है, ब्रेव रहना है। और बहुत बहादुर जो इंसान होते हैं ना, वो ही इनर वर्क कर पाते हैं। और कनेक्ट रहना है, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट रहना है, और पार्टनर से भी कनेक्शन स्टैब्लिश करने की अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी, कोई गुंजाइश कहीं से लगती है तो ज़रूर आप कीजिएगा। इनफ है यहाँ पे, यू आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या है कि इनफ का जो एनर्जी आया है, इनफ का एनर्जी ये है, व्हाट हैव यू हैड इनफ ऑफ, ऑनर योर लिमिट्स। तो यहाँ पे इनफ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास काफ़ी है। यहाँ पे इनफ जो आया है उस तरह से कि जितना हो चुका है ना, उस पर आप एक लिमिट लगाएं। आप भी अपनी लाइफ में ना एक बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करें, बाउंड्रीज बनाएं। रिलेशनशिप में कहीं ना जेमिनाई सोल ट्राइब ना बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और जब उनकी बाउंड्रीज को वॉयलेट किया जाता है तो उनको बुरा लगता है। तो यहाँ पे ना क्लियर बाउंड्रीज कह के अपने पार्टनर के साथ आप बनाएं।
अब जेमिनाइज जो है बाउंड्रीज बना क्यों नहीं पाते हैं? ऐसा नहीं है कि सामने वाला नहीं मानेगा, सामने वाला बाउंड्रीज मान लेगा, लेकिन फिर वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उनकी बाउंड्रीज को वॉयलेट ना करें। तो जेमिनाइज की प्रॉब्लम ये है कि वो बाउंडलेस रहना चाहते हैं, बाउंड्रीज में बंधना नहीं चाहते हैं। वाइवेशियस हैं, विटी हैं, चिरपी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, बातचीत करते हैं। वाइवेशियस जो मैंने बोला है, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो बाउंडलेस होते हैं, बाउंड्रीज में बंध के रहना उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन साथ ही जब उनकी बाउंड्रीज को वॉयलेट किया जाता है तो उनको बुरा भी लगता है। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम जेमिनाइज कि अब आपको ना इस चीज़ में ये इनफ इज इनफ हो गया है। आपको लिमिट्स जो है तय करनी पड़ेगी, और करेज टू स्पीक देम, उनको बोलने का साहस भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें अब ऐसे नहीं चलेंगी। ड्रॉ क्लियर बाउंड्रीज, साफ साफ बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। हाँ, वो बाउंड्रीज आप पे भी लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की लाइफ में जो है जहाँ मर्जी तक इंटरफेयर कर दें और आप अपनी बाउंड्रीज बना लें, और यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम बाउंड्रीज बना नहीं पाते, क्योंकि सामने वाला भी तो बाउंड्री बनाएगा। तो अब ये इनफ हो गया है एक दूसरे की लाइफ में घुसना, एक दूसरे को बिल्कुल स्पेस ना देना, एक दूसरे को बिल्कुल बंधन में रख लेना। जब आप किसी को बहुत बंधन में रख लेते हैं ना, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस करते हैं, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है, आपकी भी और पार्टनर की भी, जो कहीं ना एक ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं खो जाती है रिलेशन की। इंसान ना कुछ और ही बन के आपके सामने एक फेक पर्सोना दिखाने लगता है। तो यहाँ पे ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, ठीक है। हमेशा आप हंस नहीं सकते, हमेशा आप मुस्कुरा नहीं सकते, हमेशा आप खुश नहीं रह सकते। तो हर तरह की चीज़ें हैं, तो बी ऑथेंटिक। यहाँ पे फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलेशनशिप में काफ़ी फेक हो जाते हैं बहुत बार, सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, उसकी गुड बुक्स में रहने के लिए, ठीक है, उससे प्यार लेने के लिए। सो जेमिनाइज इस चीज़ को धीरे धीरे आउट ऑफ प्रैक्टिस करना है, और अपनी लिव विद इंटेग्रिटी, जो आप हैं, अपनी सर्वस्व जो भी है आपका, ऑथेंटिसिटी जो भी है, उसी में आपने रहना है। एंड इस चीज़ पे ध्यान देना है, आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपका अभी जो करंट फोकस है वो है कि पार्टनर मेरे साथ ऑनेस्ट है कि नहीं है, जो कि है। उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। और जिस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, अभी कोई आने भी नहीं वाला है, वो आपका वेट करेंगे। तो आपको देखना है कि भैया आप अपने साथ ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, क्या आप अपने साथ रियल हो। इट्स समवन नॉट बीइंग रियल विद यू। अगर आप अपने साथ रियल नहीं हो तो आप एक फेक पार्टनर को ही अट्रैक्ट करोगे अपने साथ में। आप ऑथेंटिक नहीं हो तो आप एक फेक पार्टनर को ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। और बाकी और बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, अभी इसमें से भी मैं देखने की कोशिश करूंगी कि चीज़ें कैसे हैं। स्वीट अल्योर है यहाँ पे, और यहाँ पे है बर्निंग ब्राइट है, यहाँ पे है ग्रेसफुल डांस, और यहाँ पे है एक्सप्रेशन। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि या तो आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, या फिर आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है। कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन की कमी है, और ख़ासकर जो इंटीमेट एक्सप्रेशन होते हैं, जो अपने, और इंटीमेसी का मतलब ना सेक्सुअलिटी नहीं होती है। मोस्टली लोग ना इंटीमेसी को सेक्सुअलिटी मानते हैं। इंटीमेसी होती है अपने दिल के दुख दर्द तकलीफ को बिल्कुल सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर देना, ठीक है। वल्नरेबल होना, अपनी उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना किसी के साथ जो आपने किसी और के साथ नहीं की हो। और मोस्टली ये लव रिलेशनशिप में होता है, तो इसलिए इसको इंटीमेसी का नाम दे दिया है, इंटीमेसी बोल दिया है। और लव रिलेशनशिप में है तो हमें लगता है कि ये सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल एक्टिविटी के कंसर्न में है, बट ऐसा नहीं है। दो दोस्त इंटीमेट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो सेक्सुअल नहीं होते हैं। और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रहते हैं, लेकिन इंटीमेट नहीं होते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इंटीमेसी की क्या मतलब डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो वो इंटीमेसी यहाँ पे नदारद है, डिवॉइड है। बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में एक डर है, घबराहट है कि पता नहीं आप उनको जज तो नहीं करेंगे। तो क्लियर एक्सप्रेशन देने से आपको वो डरते हैं, वल्नरेबल होने से डरते हैं, और आपको लगता है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट वो आपके साथ पूरे हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो छुपा ली जाती हैं, जो बताई नहीं जाती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको चुभती है कि क्यों नहीं बताई है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं जेमिनाई, और जैसे आप होते हैं ना, उससे उल्टा आपको पार्टनर मिलता है। क्योंकि लाइफ जो है ना, यहाँ पे आपके साथ उस पार्टनर को रखेगी हमेशा जो आपसे कुछ सीख सके और जिससे आप कुछ सीख सके। आप अपने ही जैसे इंसान से क्या सीखोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। ग्रेसफुल डांस है यहाँ पे, लाइफ ईच अदर एंड
लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम्स। तो यहाँ पे कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं कि अभी जो लो टाइम चल रहा है, जो आपने हाई टाइम एक दूसरे के साथ एंजॉय किया है, जो हाई इमोशंस होते हैं, जब लगता है कि हम क्लाउड 9 पे हैं, तो वो आपने उनके साथ एंजॉय किया है। तो ये जो थिक है, ये जो बुरा टाइम है, ये जो लोज हैं, इसमें भी आपको ही उनका साथ देना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना है, उनको होल्ड करके रखना है। फुटिंग का मतलब होता है, जब डांस करते हैं उसमें फुटिंग होता है कि एक का कदम अगर आगे जा रहे हैं तो दूसरे के कदम उसके साथ कहीं ना कहीं डांस में हम फॉलो करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को होल्ड करना है और सपोर्ट करना है, और यहाँ पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करना है। ढेर सारी प्यारी गाइडेंसेस यहाँ पे आई हैं। स्वीट अल्योर है यहाँ पे, एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ऑन। मिस्ट्री है, बिलीव है, लेट गो है। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, और ये आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है। कुछ चीज़ें होती हैं दो पार्टनर के बीच में जो हमेशा ही छुपी रहती हैं, छुपी ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन वाला एक पार्ट बना रहता है। अगर सामने वाले को आप पूरा ही उघाड़ के देख लेंगे, या सामने वाला आपको पूरा ही उघाड़ के अपने आप को दिखा देगा, तो कहीं ना कहीं एक वो जो मिस्ट्री बनी हुई है, एक जो वो एक्सप्लोरेशन की फीलिंग बनी हुई है, एक दूसरे को जानने का जो एक चार्म बना हुआ है, वो भी खो जाएगा। तो ये जो अल्योर है, ठीक है, ये जो एक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं अल्योर को, मतलब जो भी है ना, एक लालच सा बना होता है, एक चीज़ अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, एक अट्रैक्शन जो बनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इस जिद में आपको आने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब कुछ ही जानना है। सब कुछ ना जाने भी ना आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एंड बर्निंग ब्राइट है, स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव। तो मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स को देख के ना कि बहुत जल्दी आप लोग रीयूनियन में आएंगे, क्योंकि पार्टनर भी कहीं ना कहीं रेडी हैं। पार्टनर ने खुद को रेडी किया है, खुद पे काम करके। आपको भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो रहा है, चाहे इस सेंस में ही हो रहा है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूँ या रह नहीं सकती हूँ। यहाँ पे वार्मथ की एनर्जी है, स्पार्क्स हैं आप दोनों के बीच में, और इंटीमेसी है। तो वही इंटीमेसी जिसकी कमी है कहीं ना कहीं, ये आपकी लाइफ में आएगी, और दोनों साइड से आएगी। हो सकता है कि आप भी उनके साथ इंटीमेट ना हो। इंटीमेट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इंटीमेट होने का मतलब सेक्सुअली एक्टिव होना नहीं है। इंटीमेट होने का मतलब है वो चीज़ें, वो जो घाव जो आपने दुनिया से छुपा के रखे हैं, आप उनको दिखाएं, ठीक है। आप उनसे जो शिकायत कर रहे हैं, वही चीज़ें आप भी उनसे छुपा रहे हैं। ड्रामा, यस, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। और यहाँ पे है, व्हाट डू यू सी इन मी, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, ठीक है। तो ये बिल्कुल कोर फीलिंग्स अब निकल के आई हैं कहीं ना कहीं। तो कोर कॉन्फ्लिक्ट जो आप दोनों के बीच में है ना, वो है ड्रामा। एक मेलो ड्रामा हम करते हैं टाइम पास करने के लिए, हमारा माइंड हमसे करवाता है। तो इस माइंड के ड्रामा में आप लोगों ने फंस के नहीं रहना है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये ड्रामा आप लोगों का क्रिएट किया हुआ है ही नहीं, ये आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्रिएट किया हुआ है कहीं ना कहीं, और इस ड्रामे में कहीं ना कहीं आपको खींच के रखा हुआ है। तो इस ड्रामे से बाहर निकलने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। एंड यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो ये है ट्रू फीलिंग। इसको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल भी अकेला रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी अकेलेपन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो भी ये अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड व्हाट डू यू सी इन मी, तो ये जानना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम मेरे साथ आए, या ये पार्टनरशिप जो है आगे बढ़ी। तो ये कोर फीलिंग्स हैं इनकी, और बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा एनर्जी है। इस एनर्जी को आप लोग क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।